यस, वेलकम इन योर ओन चैनल SPS संस्कार शाला। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही प्रॉमिस किया था कि हम लोग ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो ये दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है आज प्रीपोजिशंस की, जो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उन वर्ड्स को जो एक निश्चित प्रीपोजिशन लेते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी में मैंने वर्ब्स को शामिल किया है कुछ प्रीपोजिशंस के साथ यूज़ होने वाली वर्ब्स को हमने कल वाली वीडियो में शामिल किया था। आज फिर मैं दो प्रीपोजिशन ऐसे लेकर के आई हूँ जिनके साथ फिक्स वर्ब्स आती हैं, यानी कि जो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं कि इनके बाद में एक फिक्स प्रीपोजिशन आता ही आता है। तो देखते हैं हम क्या है, और इसमें हम लोग इसका मीनिंग भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से ये समझ हो जाए। हालांकि आप लोग याद करते हैं, जितना वर्ब्स, जितना वर्ड्स, जितना वोकैबुलरी आपको याद होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज पर उतनी ही अच्छी आपकी पकड़ होगी। ये तो आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, हर टीचर आपको बताता होगा। यही हमारी प्रोसेस रहती है स्टार्टिंग से ही। जब हम ऐसे नर्सरी में जाते हैं, सबसे पहले क्या, A फॉर एप्पल, हमारी मदर, हमारी टीचर हमको सब याद कराती हैं। तो यहीं से स्टार्टिंग होती है। वोकैबुलरी इज़ द फर्स्ट स्टेप टू टीच और टू लर्न अ लैंग्वेज। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ऐसी वर्ब्स लेकर के आए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये ऐसी वर्ब्स हैं फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन फॉर। तो ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जो प्रीपोजिशन फॉर लेकर के आती हैं, या फिर यूं कहिए कि इन वर्ब्स के जस्ट बाद अगर कोई प्रीपोजिशन यूज़ होगा तो वो फॉर यूज़ होगा। अगर ये कोई सी वर्ब्स आपको कहीं पे यूज़ करनी है, सेंटेंसेस में है या फिर करेक्शन के लिए भी आया है, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ होगा तो सिर्फ फॉर प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी वर्ब्स हैं। एक है अटोन, अटोन है प्रायश्चित करना, और विश है इच्छा करना, कैनवास है प्रचार करना, कैनवास मतलब प्रचार करना, ये वर्ब है। इन सब के बाद में फॉर प्रीपोजिशन लेना है। यीर्न है तरसना, यीर्न मीन्स तरसना। अगर ये वाली वर्ब आती है तब भी आपको यीर्न फॉर होता है, कैनवास फॉर होता है, विश फॉर होता है, एटोन फॉर होता है। केयर होता है, आप लोग जानते हैं, देखभाल करना है ना। और ये अटोन था प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करना, विश आप लोग जानते हो, इच्छा करना, फील अनुभव करना। तो फील फॉर होता है, किसी के लिए अनुभव किया जाता है, इसलिए फील फॉर प्रीपोजिशन लेकर के आता है। क्लेमर है कोलाहल करना, कोलाहल करना, क्लेमर फॉर आता है। होप फॉर आता है, आशा करना किसी के लिए, तो होप फॉर आता है। होप जानते ही हैं, आशा करना। मोर्न है, मोर्न माने विलाप करना, विलाप करना। तो मोर्न भी फॉर लेता है, विलाप किया किस लिए, मोर्न फॉर लेकर के आता है ये जो वर्ब है। पाइन है तरसना, पाइन, पाइन भी फॉर लेकर के आता है वर्ब। ठीक है, स्टार्ट प्रारंभ करना, ये भी फॉर लेता है। और स्यू है मुकदमा करना, स्यू का मतलब है मुकदमा करना किसी पर, और स्यू भी फॉर लेकर के आता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो प्रीपोजिशन फॉर लेती है। फॉर प्रीपोजिशन इन वर्ब्स के बाद में फिक्स होता है। तो ये वर्ब्स आएंगी तो इनके बाद में प्रीपोजिशन फॉर ही यूज़ करना है आपको भी। तो इसके बाद में जो मैंने दूसरा प्रीपोजिशन लिया है वो लिया है टू। अगर कोई ये जो वर्ब्स लिखी हुई है, टेबल बनी हुई है, अगर इन वर्ब्स में से कोई भी वर्ब आपको यूज़ करनी है और उसके जस्ट बाद में प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, तो फिर वहाँ पर प्रीपोजिशन टू आपको प्रीफर करना होगा। तो ये है एक्सीड है स्वीकार करना, अडेप्ट है अडेप्टेशन करना यानी कि अनुकूलन करना, एक्सीड स्वीकार करना। इनका हम लोग मीनिंग भी डिस्कस करेंगे। हो सकता है कोई ऐसा वर्ड हो जो मतलब किसी को क्लियर ना हो या फिर भूल रहे हो, तो वो भी यहीं पे क्लियर कर लेंगे। अडेप्ट है, अडेप्टेशन बना है अडेप्ट से ही, इसमें होता है अनुकूलन करना, अनुकूलन करना। तो अनुकूलन करना, स्वीकार करना, इन सब के बाद में एक्सीड टू आता है हमेशा, अडेप्ट टू आता है, या अडेप्टेड कोई भी फॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं इन वर्ब्स की, तो वहाँ पे आपका जो प्रीपोजिशन आएगा वो टू ही आएगा। ठीक है, अडेयर होता है पालन करना, पालन करना। अलॉट होता है आवंटित करना, अलॉट फॉर होता है, सॉरी अलॉट टू होता है, और अडेयर टू होता है आवंटित करना। अलॉट का मतलब होता है, कहते हैं ना अलॉटमेंट हो गया या नहीं, सीट का अलॉटमेंट हो गया या नहीं हो गया, तो ये वही है आवंटित करना।
उसके बाद में है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है संकेत करना। एल्यूड मतलब संकेत करना। उसके बाद में है अपोलोगाइज। एल्यूड टू होता है, टू प्रीपोजिशन लेकर के आता है। अपोलोगाइज भी टू प्रीपोजिशन लेकर के आता है। अपोलोगाइज क्षमा मांगना, ये तो आप जानते होंगे, ऐसा कोई टफ वर्ड नहीं है, ठीक है। अपोलोगाइज क्षमा मांगना। अपॉइंट होता है नियुक्त करना। अपोलोगाइज और अपॉइंट टू लेकर के आता है प्रीपोजिशन अपने साथ में, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। सारी वर्ब्स हैं, इन सब वर्ब्स के बाद में प्रीपोजिशन टू आपको यूज करना है। एस्क्राइब है श्रेय देना। एस्क्राइब श्रेय देना। और यह है एस्पायर आकांक्षा करना। आकांक्षा करना। टू प्रीपोजिशन इनके बाद में आएगा, एस्क्राइब टू आएगा और एस्पायर टू आएगा। एस्क्राइब श्रेय देना, एस्पायर आकांक्षा करना, ठीक है। एसेंट टू लेकर के आता है हमेशा, जानते ही आप एसेंट। अटेन है, अटेन भी हमेशा टू प्रीपोजिशन लेकर के आता है, ठीक है। अटेंड है, एट्रीब्यूट है, बिलोंग है, ये सारी वर्ब्स हैं, इन सब के बाद में प्रीपोजिशन टू ही यूज करना है आपको, ठीक है। तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इनका जहाँ भी यूज़ करेंगे आप, मतलब आप अगर किसी सेंटेंस में भी यूज़ करना है या कैसे भी यूज़ करना है आपको, तो हमेशा प्रीपोजिशन टू ही इनके बाद में लगाना है, ओके। ठीक है, फिर आगे चलते। अच्छा, इनका देख लीजिए। असेंट सहमति देना, जानते ही हैं आप लोग, असेंट तो सहमति देना। चलिए लिख देते हैं, सहमति देना। अटेन आपने शुरुआत से ही पढ़ रखा है, जब भी आपने वर्ब्स पढ़नी शुरू करी होंगी। प्राप्त करना, टू प्रीपोजिशन लेकर के आएगा। अटेंड, आप तो डेली अटेंड करते हो स्कूल, है ना, क्या होता है अटेंड करना, मतलब उपस्थित होना। उसके बाद में है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट करना मतलब किसी को क्या कह सकते हैं कि किसी को एट्रीब्यूट करना, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा रेफरेंस देना, मतलब या विशेषता देना भी कह सकते हैं इसको, किसी को विशेषता देना, ठीक है। बिलोंग संबंधित होना। ये वर्ब्स हैं सेकेंड रो की इसकी। तो ये एस्क्राइब टू, एस्पायर टू, असेंट टू, अटेन टू, अटेंड टू, एट्रीब्यूट टू और बिलोंग टू, ये हमेशा टू प्रीपोजिशन लेकर के वर्ब्स चलती हैं। उसके बाद में है कंफर्म। कंफर्म करना, कंफर्म ये तो आप लोग जानते हो कि ये हम कंफर्म कर लें, है ना, किसी चीज़ को क्लियर करना, ठीक है। टू प्रीपोजिशन लेकर के आएगा। कंसेंट सहमत होना। कंसेंट सहमत होना। सहमत होना, कंसेंट टू लेता है हमेशा प्रीपोजिशन। कंट्रीब्यूट, किसी का कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन वर्ड बना है कंट्रीब्यूट से, योगदान देना, है ना, कंट्रीब्यूट करना या योगदान देना। टू प्रीपोजिशन लेकर के आएगा अपने साथ में। लीड आप लोग जानते ही हो, नेतृत्व करना। नेतृत्व करना, लीड वर्ब है ना, किसी चीज़ का नेतृत्व करना। तो लीड भी हमेशा टू लेकर के आता है, लीड के साथ टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। लीड टू। लिसन टू, लिसन टू केयरफुल्ली आता है ना, लिसन टू मी केयरफुल्ली, ऐसे करके आपके टीचर्स बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि लिसन टू मी केयरफुल्ली, वेरी केयरफुल्ली। तो ये भी यही वही है वर्ब। और लिसन सुनना, टू प्रीपोजिशन लेकर के अपने साथ आती है ये वर्ब। ऑब्जेक्ट है, किसी बात को ऑब्जेक्शन करना, मतलब कि अस्वीकार करना या किसी बात को बाधित करना। एक तरीके से कह सकते हैं कि जब मुकदमा चलता है ना, जब कोर्ट में केस चलता है, तो वहाँ पे क्या कहता है, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर मतलब कि मुझे आपत्ति है ना। तो ये वही है, आपत्ति करना किसी बात का या विरोध करना, आपत्ति कह सकते हैं इसको, आपत्ति जताना या आपत्ति करना। और ऑब्जेक्ट टू लेता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू लेता है। एक ऑब्जेक्ट जब नाउन के रूप में होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब दूसरा हो जाता है, क्या,
वहाँ पे आपत्ति करना नहीं होता, ऑब्जेक्ट कोई लक्ष्य है, कोई स्थिति है ना, तो वो होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब वर्ब के रूप में यूज होगा तो इसका मतलब हो जाएगा आपत्ति करना, ठीक है। ऑक्योर होता है घटित होना, घटित होना, और ऑक्योर वर्ब भी हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेकर के चलती है। प्रीफर होता है चुनना, किसी बात को चुनना या पसंद करना, ठीक है। प्रीफरेंस देना, प्रीफर से प्रीफरेंस बना है, और हमेशा प्रीफर हो, प्रीफरेबल हो, ठीक है, तो उनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू ही यूज़ होता है। ये प्रीफर का यूज़ अक्सर आपने देखा होगा, प्रीफर, प्रीफरेबल, इनका यूज़ डिग्रीज में होता है ना, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, तो वहाँ भी यही बताया जाता है आपको कि इसके बाद में, जस्ट बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। वैसे ही है प्रिटेंड, बहाना बनाना, किसी बात का प्रिटेंड करना या बहाना बनाना, और प्रिटेंड भी टू प्रीपोजिशन लेकर के आता है अपने साथ में। फिर है रेफर करना। अक्सर आपने कहा होगा डॉक्टर ने रेफर कर दिया, भाई यहाँ ये मरीज था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, और यहाँ तो इस वाले शहर में तो डॉक्टर ने पकड़ा नहीं, उन्होंने मेरठ के लिए रेफर कर दिया। ऐसे जो मतलब ज़्यादातर मेडिकल से रिलेटेड सिटीज़ होते हैं तो वहाँ पे रेफ़र करते हैं डॉक्टर, तो ये वही रेफ़र है। रेफ़र करना यानी कि किसी को संदर्भित करना, संदर्भित करना यानी कि अपने क्या कह सकते हैं, अपने संदर्भ से, है ना, अपने संदर्भ से या अपनी क्योरिटी से किसी दूसरे की तरफ भेज देना, रेफ़र करना होता है, यानी कि संदर्भित करना, इसको हिंदी में बोलते हैं संदर्भित करना, ठीक है। तो रेफर हमेशा टू लेता है। ही रेफर्ड द पेशेंट टू दैट डॉक्टर, है ना, तो इस तरीके से रेफर टू आता है। उसके बाद है रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब होता है पलटना, और रिवर्ट हमेशा टू प्रीपोजिशन लेकर के वर्ब चलती है, ध्यान रखिएगा। स्टूप होता है, ये स्टॉप नहीं है, STOOP है, स्टूप। स्टूप का मतलब होता है झुकना, स्टूप का मतलब है झुकना, और स्टूप भी हमेशा वर्ब टू प्रीपोजिशन लेकर के अपने साथ चलती है। सरेंडर, सरेंडर आप लोग जानते हैं, पहले डाकू बहुत सरेंडर करते थे, है ना, पुरानी पिक्चरें होती थी तो उसमें डाकू सरेंडर करते थे। तो क्या सरेंडर मतलब अपने आप का समर्पण कर देना, समर्पण कर देना, ठीक है। सरेंडर करना मतलब समर्पण कर देना। उसके बाद में है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना, टेस्टिफाई करना मतलब गवाही देना, और टेस्टिफाई भी हमेशा टू लेकर के चलती है प्रीपोजिशन। तो ऐसे आप लोगों ने देखा इस वाली टेबल में प्रीफर टू आएगा, प्रिटेंड टू, रेफर टू, रिवर्ट टू, स्टूप टू, सरेंडर टू और टेस्टिफाई टू। तो इस तरीके से आप लोगों के ये प्रीपोजिशंस कवर होते हैं। ये जो वर्ब्स हैं जितने आप लोग देख रहे हैं इस पेज में, प्लस जो फर्स्ट पेज था वहाँ पे, ये जो मैंने वर्ब्स लिखी हैं ये वर्ब्स 4 प्रीपोजिशन लेकर के आएंगी अपने साथ में, और जो इस पेज पे हैं दूसरे पेज पे, तो ये जो वर्ब्स जितनी लिखी हुई हैं ये सब प्रीपोजिशन टू लेकर के अपने साथ चलती हैं। तो दैट्स इट, आज की चेन में, आज की कड़ी में जो है ये वर्ब्स हैं और टू प्रीपोजिशंस का यूज़ करना सीखा। 2 प्रीपोजिशन का यूज़ हमने पहली वाली पार्ट 1 में देखा है, और ये जो पार्ट 2 है इसका प्रीपोजिशन का, तो इसमें आपका ये 2 प्रीपोजिशन आज हमने डिस्कस किए, और इसी क्रम में हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।